उर्दू स्टोरीज। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम गोल्डाइना था। गोल्डाइना के माँ बाप ने उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी सोने के थे। कुछ ही अरसा इसी तरह गुजर गया। अब गोल्डाइना के जिस्म में कुछ तब्दीली आने लगी। उसकी सारी जिल्द सोने में बदल गई और उसका ख्याल रखने वाली, जिसका नाम पॉली था, उसकी जिल्द भी सोने में बदल गई। गोल्डाइना के माँ बाप अब बहुत परेशान हो चुके थे। अरे मेरी प्यारी, गोल्डाइना को पता नहीं क्या होता जा रहा है। मैं तो उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसकी सारी जिल्द सोने में बदलती जा रही है, कहीं उसे कोई बीमारी ना लग जाए। आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें किसी हकीम के पास जाना चाहिए जो इस तरह की चीजों के बारे में जानता हो, वरना तो गोल्डाइना की हालत और बिगड़ती जाएगी। तुम सही कह रही हो। एक काम करते हैं, हम उदास गुफा के हकीम के पास चले जाते हैं। उसके पास इसका हल जरूर होगा। हाँ, एक काम करेंगे। आज रात को छुप कर हम उदास गुफा के हकीम के पास चले जाएंगे। ना चाहते हुए भी वो थोड़ा सा मुश्किल सफर तय करने के बाद उदास गुफा के हकीम के पास चले जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना था कि उसके पास हर बीमारी का इलाज है। अरे बादशाह हुजूर, आप लोग यहाँ पर, आखिर आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल हमारी बेटी की सारी जिल्द सोने की हो चुकी है। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। आप भी हमारी मदद करें। सोना है फसाद की जड़। तुम अपने जरूरत से ज्यादा सारे सोने को फेंक दो। सोना तो मुझे बहुत अजीज है, आखिर मैं अपने ही हाथों से सोने को कैसे फेंक सकता हूँ? क्या कोई और हल नहीं है? अपने रिश्तों से बढ़कर अपनी दौलत से प्यार करने वाले तुम मेरे पास आए ही क्यों हो? नहीं, हमें सोने से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार है। आप बताएं हमें क्या करना होगा। आप गोल्डाइना को क्रिस्टल पहाड़ी पर ले जाइएगा। ठीक है, पर बाद में उसे क्या करना होगा? क्रिस्टल पहाड़ी पर जाने के बाद उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो कांच की पहाड़ी में अपना अक्स ना देखे और उसे वहाँ पर 3 साल के लिए रहना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। मेरी एक बात याद रखना, यहाँ से लेकर क्रिस्टल पहाड़ियों तक का सफर काफी लंबा है, तो एक ऐसी बग्गी तैयार करवाओ जो सबसे मजबूत हो। और एक और बात, सफर के दौरान गोल्डाइना को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एक मजबूत सी बग्गी तैयार करवाई गई जिसमें गोल्डाइना और पॉली को बिठाकर ले जाया गया। जब वो लोग वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर कांच की पहाड़ियाँ थी। सब कुछ एक असली दुनिया से काफी मुख्तलिफ था। यहाँ पे सब कुछ कितना खूबसूरत है। वो कांच की पहाड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही थी। शहजादी, आप ठीक कह रही हैं, पर आप अपना वादा याद रखिएगा। आपको उन कांच की पहाड़ियों में अपना अक्स बिल्कुल भी नहीं देखना, बिल्कुल भी। हाँ, याद है मुझे मेरा वादा। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। गोल्डाइना और पॉली को अपना वादा याद होता है कि उन्होंने कांच की पहाड़ियों में अपना अक्स नहीं देखना। 2 साल इसी तरह गुजर जाते हैं। अब गोल्डाइना और पॉली पहले की तरह ठीक होने लग जाती हैं। शहजादी गोल्डाइना, आप तो पहले की जैसी खूबसूरत होती जा रही है। हमारी मेहनत रंग ले आई है। बस 1 साल और, फिर हम कांच की पहाड़ियों में भी देख लेंगे ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं तो अपने आप को देखने के लिए बेताब हूँ। आखिर में कैसी लग रही होंगी।
पता नहीं ये साल कब गुजरेगा। दूसरी तरफ बादशाह अपने भाई के बेटे के जरिए कुछ सामान भिजवाता है जो गोल्डाइना और पोली के जरूरत का होता है। ये कुछ सामान बादशाह ने आप लोगों के लिए भिजवाया है। और गोल्डाइना, तुम तो बहुत चमक रही हो। चमक रही हूँ मतलब? उसका मतलब है कि तुम पहले की जैसी हो गई हो। चलो गोल्डाइना, अंदर चलते हैं। बादशाह के बेटे के जाने के बाद उन लोगों के दिल में ये सवाल तैरने लगा कि आखिर वो लोग कैसी लग रही हैं। पता नहीं मैं कैसी दिख रही होंगी। क्यों ना हम लोग एक दफा कांच की पहाड़ियों में जाके अपने आप को देख ले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गोल्डाइना, क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं है? अब दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। अगर एक दफा देख लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। रात होते ही गोल्डाइना पॉली से छुपकर कांच की पहाड़ियों पर जाने की कोशिश करती है, पर पॉली गोल्डाइना को पकड़ लेती है। गोल्डाइना, कहाँ जा रही थी तुम? वो मैं बस सब जानती हूँ कि तुम कहाँ जा रही थी। तुम कांच की पहाड़ियों में अपना अक्स देखने जा रही थी। गोल्डाइना, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि अब तुम्हें वहाँ पर कभी नहीं जाना। अब जाओ यहाँ से, जाओ। तीसरा साल खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी थे, पर गोल्डाइना और पोली अब घमंड की लिपट में आ चुके थे। उनसे रहा नहीं गया और वो कांच की पहाड़ियों में अपना अक्स देखने चली गईं। कुछ नहीं होगा देखना, अगर हम अपना अक्स कांच की पहाड़ी में देख लेंगे। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं। अरे, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, पहले से भी कई गुना ज्यादा। मेरी जेल कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं तो पूरी परी लग रही हूँ, कहीं मुझे अपनी ही नजर ना लग जाए। गोल्डाइना और पोली अपने आप को कांच की पहाड़ियों में देख लेती हैं और कुछ ही दिनों में वो कांच में बदल जाती हैं। अब क्या होगा? क्या वो दोबारा से पहली जैसी हो पाएंगी या फिर वो हमेशा के लिए कांच ही बनकर रह जाएंगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि सेकंड पार्ट सबसे पहले आपके पास ही आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।